कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, इन दिनों में हम पतरस की पत्रियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और प्राय संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण के अंत में हैं। इस पत्री के जो प्रारंभ में हमने देखा था और इस पत्री में हमने जो परामर्श के विषय में अनेक बातों को देखा जो अन्य वचनों में भी पाए जाते हैं। यीशु भी इस शिक्षा से सहमत हैं। पतरस की इस पत्री में आंधियां हैं, अर्थात सचमुच में समस्याएं हैं। आपके पास आंधियां हैं, परंतु पतरस के अनुसार आपके पास परमेश्वर का वचन भी है। यदि आप सचमुच में मसीह के अनुयायी हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके विश्वास के तरीका है। आप किस प्रकार अपनी समस्या को परमेश्वर के वचन द्वारा दूर कर सकते हैं। विश्वास करने का तरीका परमेश्वर के वचन पे आधारित है, जो भावनात्मक परिणामों की ओर ले आता है, जिसे पतरस कहता है कि अपनी गवाही। परमेश्वर आंधियों को अनुमति देता है क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके लिए गवाह बने। सो परमेश्वर का वचन ही आपको उस गवाही की ओर अगुवाई करता है। हम सब मसीह के लिए गवाह हैं। हम एक अच्छे गवाह हो सकते हैं और हम एक कमजोर गवाह भी हो सकते हैं, परंतु हम सब गवाह हैं। इस गवाही के लिए जो एक बात है कि अपने विश्वास के तरीके से हम कैसे उन आंधियों का सामना करते हैं जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है। सो यह एक प्रकार से आपकी अगुवाई करेगा कि हम इस जगत में हैं। ये लोग जो एशिया माइनर में दुखों में पड़े हैं, जिनके पास आंधियां हैं, समस्याएं हैं, पतरस उनके आंधियों के लिए कार्यवाही करता है। यहाँ पर पतरस दुख के विषय में हमें कुछ रोचक बात बताता है कि उन्नतिशील धर्म विज्ञान के समय में हमें इसे सुनने की आवश्यकता है। पतरस कहता है, सुनो, विश्वास योग्य मसीह के अनुयायियों के लिए दुख एक बुलाहट है। यीशु ने दुख सहा, किसी ने दुख सहा, इसलिए आपका उद्धार हुआ है। तुम इसलिए बुलाए गए हो कि उसकी इच्छा अनुसार चलो। सो जैसे दुख सहना एक बुलाहट है, दूसरे तरह से कहें तो पतरस कहता है कि जब तुम दुख सहने के लिए बुलाए गए हो तो तुम मसीह यीशु के दुखों में सहभागी हो जाओ। स्मरण करें कि जब तरसुस का शाऊल जीवित यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला, उस समय शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। सो यीशु उससे कहते हैं कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब कलीसिया को सताया जा रहा था तो मसीह को भी सताया जा रहा था और उसका अनुभव था। उसी प्रकार पतरस ने भी कहा है, मसीह इस प्रकार सताया जाता है। यह मसीह है जिसे संसार सताता है, क्योंकि आप उसके दुख व सताव में सहभागी रखते हैं, उसे जान सकते हैं, परंतु जगत उससे घृणा करता है, उसे अस्वीकार करता है, उसका विरोध करता है। फिर दूसरे वचनों से समरूप पतरस कहता है कि यदि तुम मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करोगे तो दुख व सताव तुम पर आएंगे। दुख एक बुलाहट है और मसीह का उदाहरण आपके पास है, और जब तुम उसके दुखों में सहभागी होते हो तो तुम उसके सहभागी हो जाते हो। फिर पतरस कहता है कि जब तुम दुख उठाते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर महान महिमा के साथ आता है। परमेश्वर आपको अपने आत्मा से अभिषेक करता है, अपने अनुग्रह से अभिषेक करता है और सब प्रकार की आवश्यकताओं को देता है और आप उसका गवाह ठहरते हो। पतरस ये भी कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हो, अब यह एक विवाद विषय है। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग दुख उठाएं, परंतु यहाँ पर पतरस स्पष्ट कहता है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ सौंप दें।
यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सो दुख व सताव के विषय में यह सुंदर विषय है। फिर इस पत्री में पौलुस के जो अंतिम शब्द हैं वो 5वें अध्याय में पाए जाते हैं, जहां पर वह कलीसिया के प्राचीनों को लिखता है। प्राचीनों के संबंध में यह मेरा रोचक विषय है। यदि आप किसी कलीसिया के आत्मिक अगुवे हैं या प्राचीन हैं या फिर कलीसिया के लोगों के चरवाहे हैं, तो आपको कलीसिया के लिए पतरस के इस अंतिम वचन को देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम वह प्राचीनों को इस प्रकार लिखता है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बन जाओ। यहाँ पर वह सब के ऊपर अपने आप को प्रधान या पोप नहीं मान रहा है, परंतु दूसरे प्राचीनों की तरह वह भी प्राचीन है। जब वह इस 5वें अध्याय में लिखता है तो वह नम्रता के साथ लिखता है। जब हमने तीनों पतरस के परिचय के विषय में देखा था तो यह सीखा था कि क्यों पतरस इस समय बहुत नम्र है। पर यहाँ पे जब वह प्राचीनों को लिखता है तो कहता है कि जब तुम परमेश्वर के उस झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे बीच में है, तो दबाव से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा से करो, और उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब आप कलीसिया के अगुवों के विषय में अध्ययन किए थे तो आप इस निष्कर्ष में आए थे कि विशेष करके पहला पतरस 5वें अध्याय में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसे आप कलीसिया के साथ तुलना करें। कलीसिया एक संस्था है जिसे देखा जा सकता है। यह एक बड़ा व्यवसाय का केंद्र बन सकता है। इसके द्वारा अनेक व्यवसाय किए जा सकते हैं, अनेक तरीके लगाए जा सकते हैं जैसे आज संसार में लगाए जाते हैं। सो जब हम ऐसा करते हैं तो जो पास्टर या याजक या परमेश्वर का जन कहलाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसा साधारण कलीसिया में हो सकता है, और मैं बहुत ही दुख के साथ इसका अनुभव किया है। मैं बार बार कहता हूं कि कलीसिया जंगी जहाज नहीं है, और आप कलीसिया को इस प्रकार नहीं चला सकते। आज कलीसिया की रखवाली करने के लिए प्रबंध या व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो सहयोगी हैं, परंतु कलीसिया अर्थव्यवस्था का केंद्र नहीं है। यह किसी कंपनी, व्यापारिक या बाजार का केंद्र नहीं है। इसमें सभापति व कार्यकर्ता नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के अगुवेपन के विषय में जानना चाहते हैं तो मत्ती के 23वें अध्याय को पढ़ें। मैं सोचता हूं कि पतरस अपनी पहली पत्री के 5वें अध्याय में कहता है कि हे प्राचीनों, कलीसिया कोई व्यवसाय का केंद्र नहीं है और आप इसे इस प्रकार से चला नहीं सकते। तुम उन पर अधिकार नहीं जता सकते, परंतु तुम्हें चाहिए कि तुम उनके लिए आदर्श बनो। पतरस उस व्यक्ति से प्रशिक्षित हुआ था जिसने इन वचनों को कहा था, अर्थात उन्हें बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर की किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सो पतरस प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रशिक्षित हुआ था। यीशु ने इन वचनों को मत्ती के 23वें अध्याय में कहा है। अब आप इसे अपने कलीसिया में लागू करने का प्रयत्न करें कि कोई तुम्हें गुरु, पिता व स्वामी कहकर न पुकारे, क्योंकि तुम्हारे पास एक गुरु है, एक पिता है और एक ही स्वामी है, और वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और मसीह है, और तुम सब भाई हो। यहाँ पर 5वें अध्याय में जब पतरस लिखता है तो वह सब लोगों के ऊपर प्रधान नहीं है, वह अधिकारी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बाकी लोग उसके अधीन में हैं।
हम लोगों को किस प्रकार पद देकर उनका आदर करते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र हमें ऐसा नहीं कहता। यह न तो मसीह न पवित्र आत्मा की ओर से आता है। एक ही गुरु, एक ही स्वामी व एक ही महान अगुवा है, और वो अगुवा पवित्र आत्मा है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। 5वें अध्याय के समापन में पतरस एक महान पद में आगे आता है और कहता है, और वो पद 3 पतरस की रूपरेखा के जैसा है। उसमें उसने कहा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पतरस के साथ ऐसा ही हुआ। जब वह दुख सहा, तब परमेश्वर उसे सिद्ध बनाया, उसे बलवंत किया और स्थिर किया। सुबह कहता है कि थोड़े समय के दुख उठाने के बाद वह तुम्हें अपनी अनंत महिमा देगा और वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस के जीवन की यही कहानी है। वह हमें बताने का प्रयत्न कर रहा है कि दुख उठाने का उद्देश्य क्या है। यदि आप अभी आंधियों में होकर नहीं चल रहे हैं, तो एक दिन आप पर ये आएगा। स्मरण करें, यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु आनंद करो, मैं संसार को जीत लिया है। पर प्रश्न है कि आप प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। श्रोता मित्र, इस व्यवहारिक पुस्तक को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आंधियों के मध्य भी आप सही प्रत्युत्तर दे सकें। प्रभु आपकी सहायता करे कि हर प्रकार की जो आंधी, जो संकट, जो समस्या आपके जीवन में आती है, इस पत्री के द्वारा आप उसका समाधान कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पतरस की इस पत्री के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन वचनों द्वारा हमसे बातचीत किया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु, आप उन्हें आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु, वो जीवित वचन है। उस वचन के अनुसार वे अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को बलवंत बना सकें और अपने स्थिरता के जीवन में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई दुखी हैं, रोगी हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी उलझन में पड़े हैं, प्रभु उनके समस्या को दूर करें। आप प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अध्ययन करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हैं, ताकि प्रभु वो पढ़ लिख कर आपकी महिमा का कारण बन सकें। ये सारी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।